एक बार की बात है, गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वह लड़का गली गली घूमकर घरेलू उपयोग का सामान बेचा करता था। एक दिन एक चौराहे पर लड़के को एक आदमी मिलता है और वह उससे कहता है, साहब मसाले रखने का डब्बा ले लीजिए, चाय की छन्नी ले लीजिए। तो आदमी कहता है, अरे नहीं बच्चे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर लड़का कहता है, कुछ तो ले लीजिए साहब, सुबह से घूम रहा हूँ, आज कुछ भी नहीं बिका है। आदमी को उस पर दया आ जाती है और वो उससे कहता है, अरे ऐसा है क्या, तो तुम एक काम करो, मुझसे तुम कुछ छुट्टे पैसे ले लो। लड़का जवाब देता है, अरे नहीं साहब, मैं बिना कुछ बेचे ऐसे पैसे नहीं ले सकता, ये तो भीख होगी। फिर आदमी कहता है, अरे बच्चे, अभी मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है, सिर्फ बड़ा नोट है, नहीं तो मैं तुमसे कुछ न कुछ खरीद लेता। लड़का तुरंत कहता है, साहब लाइए वो नोट दीजिए, मैं छुट्टे करवा के लाता हूँ। आदमी लड़के को पैसे देकर वहीं पास की दुकान में अपने पहचान के लोगों के साथ खड़ा होकर इंतजार करता है। कुछ देर बीतने के बाद दुकान में खड़ा एक व्यक्ति उस आदमी से पूछता है, क्या बात है भाई, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? आदमी जवाब देता है, हाँ भाई साहब, मैं एक लड़के का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उससे कुछ सामान लिया है और उसके बदले एक बड़ा नोट दिया है। वह उसके छुट्टे कराने गया है, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। दुकान में खड़ा वो आदमी कहता है, अरे भाई साहब, आप भी कहाँ उसका रास्ता देख रहे हैं? वो लड़का आपके पैसे लेकर भाग गया, अब वो नहीं आएगा। यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। आदमी कहता है, ओ ऐसा क्या, लेकिन दिखने में तो वो बच्चा बहुत सीधा और मासूम लग रहा था। चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, सोचूंगा पैसे दान में दे दिए। ऐसा कहकर वो आदमी अपने घर चला जाता है। एक बच्चा उस आदमी के घर आता है। वह आदमी बच्चे को पहचान नहीं पाता और उससे पूछता है, कौन हो बच्चे तुम? बच्चा कहता है, साहब आज सुबह आपने मेरे भाई से एक चाय की छन्नी ली थी और उसके लिए एक बड़ा नोट दिया था, तो मेरा भाई उसके छुट्टे लेने गया, तभी उसे गाड़ी वाले ने मार दिया और उसके पैर में चोट आ गई। उसका पैर टूट गया और बहुत खून निकल रहा था। कुछ लोग बड़ी मुश्किल से उसे घर तक लेकर आए थे और तब से वह सो रहा था। और अभी जब उसकी नींद खुली तो सबसे पहले उसने मुझे आपके बारे में पता लगाकर पैसे देने को कहा। मैंने उस चौराहे की दुकान से आपके बारे में जानकारी ली और आपके पैसे लौटाने आ गया। आदमी उस बच्चे की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है और उस बच्चे से पूछता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तुम्हारा भाई अभी कैसा है और क्या तुम उसे अस्पताल लेकर गए? बच्चा कहता है, नहीं साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं उसे अस्पताल ले जा पाऊँ, और हमारे माता पिता भी नहीं है, इसलिए हमारी कोई मदद नहीं करता। बच्चे की बात सुनकर आदमी को बड़ा दुख लगता है और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। फिर वो बच्चे से कहता है, बच्चे तुम मुझे अपने भाई के पास ले चलो, मैं तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाऊंगा और उसका इलाज कराऊंगा। बच्चा तुरंत उस आदमी को अपने भाई के पास लेकर जाता है और घर पहुंचते ही वे उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां उसका अच्छे से इलाज होता है। फिर आदमी उस बच्चे से कहता है, बच्चे तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, उसके बाद भी तुम इतने ईमानदार हो। मैंने आज से पहले कभी ऐसा कोई नहीं देखा था और तुम्हारे बारे में जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो कहानी दोस्तों यही खत्म होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदार लोगों की मदद हर कोई करता है। तो आज से आप भी ईमानदार बनिए और दूसरों की मदद कीजिए। तो अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर
और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए।